Hello friends, welcome back my another video sessions. How are you friends? Today we will discuss about a topic which is very important and closely connected to all of our lives. As you see that the whiteboard mentions here the topic how many, how much, there, it is made of and is made from. Today we will discuss about the topic which is closely connected to all of our lives, which is very important. दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उसे हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा मैंने इंग्लिश में आपको पहले ही बताया है, लेकिन मैं फिर हिंदी में दोहरा देता हूँ। हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट इज़ मेड ऑफ एंड इज़ मेड फ्रॉम। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नई चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे डे टू डे लाइफ से हमेशा जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम, ये सारी चीजें हम रोज सुनते आए हैं। तो फिर आप नया क्या पढ़ाने वाले हैं सर? फिर हम क्यों आपको देखें? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जब देखेंगे ये चीजें, आगे हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे, तब देखेंगे कि हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम अवेयर नहीं थे। हमें कहाँ हाउ मेनी लगाना है, कहाँ हाउ मच लगाना है, और कहाँ देयर लगाना है, कहाँ इट लगाना है, कहाँ इज मेड ऑफ लगता है और कहाँ इज मेड फ्रॉम लगता है। आइए देखते हैं, जब हम चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसका एक्सप्लेन करेंगे, तब हम देखेंगे कि कुछ आज हम नया सीखेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू मोड में बैठे हो तो प्लीज रिलैक्स हो जाइए और एक फन में बैठिए। ऐसा लगे कि कुछ हम सीखने वाले हैं, कुछ बोझ ऐड करने वाले नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी। नाम से ही पता है कि एक संख्या के बारे में चर्चा करी जा रही है। हाउ मेनी मतलब जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि उस संख्या के बारे में बताता है। हाउ मेनी गिनती के बारे में बताता है। लेकिन हाउ मच ये मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताता है। जैसे 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 2 लीटर, 5 लीटर, इस तरीके से 200 ग्राम, इस तरीके से, यानी कि ये ग्राम यानी क्वांटिटी है, मात्रा में बताता है। लेकिन ये ये संख्या बताती है, हाउ मेनी। तो देखते हैं, आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम हल करेंगे एक एक चीजों को और विस्तार में उसके बारे में हल करेंगे। आज के बाद से आपको हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम जैसी सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। आइए बस अपने बोलते हैं ना कि अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, अपने क्या कहते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अब जहाज उड़ने वाला है दोस्तों। हाँ, अब आपको ले चलते हैं हम एक अलग ही दुनिया में, जिसे इल्म की दुनिया कहा जाता है। वैसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाएंगे दोस्तों। मेरे पास एक एग्जांपल लेंगे हम कि हमारे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। हालांकि बताना नहीं, मैं इनकम टैक्स वाला भी नहीं हूँ, आप चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ गिनती में क्या पूछ रहा है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। हाँ, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। अब हाउ मच यहां लगेगा या हाउ मेनी लगेगा दोस्तों? ये आप बताएं, कमेंट कर कर आप बता सकते हैं, हाउ मच लगेगा या हाउ मेनी लगेगा। एक बार वीडियो को पॉज करें और उत्तर जरूर अपने आप से दें, फिर देखें कि मैं क्या बता रहा हूं वो सही है या गलत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सही ही बताएंगे, फिर भी आप एक बार ट्राई करें। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अब यहां रहेगा तुम्हारे पास हाउ मेनी रूपीज। इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहले एक बार हम एक देखते हैं, दूसरा मेथड दूसरी तरह देखेंगे। हाउ मेनी रुपीज यू हैव, ये एक प्रकार का हो गया। हाउ मेनी रुपीज यू हैव या हैव यू, इसको हम यू हैव की जगह पर हैव यू कर लेते हैं पहले बार में, फिर दूसरे बार में देख लेंगे। हाउ मेनी रुपीज हैव यू, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। अब देखिए, यहाँ मेनी लगा है, ये दोस्तों ये मेनी लगा है, यानी कि
गिनती में कितने रुपीज हैं आपके, हाउ मेनी रुपीज हैव यू। तो अब ये हमारा हाउ मेनी यानी कितने के लिए पूछा गया है। हम जैसे पहले ही पता हमें जानते हैं हम कि वाक्य के अंत में कब कहाँ क्यों कैसे आए, उसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे, इसलिए हाउ लगा है दोस्तों। अब आइए देखते हैं इसे सेकंड टाइप किस तरीके से बनाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है, हम फिर लिखेंगे हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी रुपीज। अब यहां लिखेंगे डू यू हैव, डू यू हैव। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुछ फर्क आया है, सेम चीज है वही है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। एक ये इस तरीके से भी हम चाहें तो बना सकते हैं और एक इस तरीके से, दो तरीके थी, दो रास्ते थे, आपको मैंने दोनों रास्ते बता दिया कि हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हैव जो है वो मुख्य क्रिया की तरह लगा हुआ है, क्या मेन वर्ब की तरह लगा हुआ है, कहाँ यहाँ हैव जो लगा हुआ है। और यहाँ डू ये हेल्पिंग वर्ब है, मुख्य क्रिया नहीं है, ये इसका हेल्प कर रहा है, डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम बना सकते हैं सेंटेंस। आइए देखते हैं हाउ मेनी का एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो और आप इसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ऐसा ना रहे कि आप कहीं हाउ लगाना रहे, वहां हाउ मेनी लगाना रहे और हाउ मच लगा दें, तो चीजें सब उल्टी पलटी हो जाएंगी। तब वही कोई कहेगा कि कैसे बीए पास की हो हम जान गए, कहन लिखो 81 लिखो 18 उल्लू हो, और कहे रहे ना पड़े प्यार वार के चक्कर में हो गयो सूख के छुहारा उल्लू हो। आइए देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप ना करिएगा हाउ मच और हाउ मेनी, नहीं तो आप पे ही ये शहर आ जाएगा। हाँ, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, कितना 10 रुपए हैं। अब यहां दोस्तों देखिए मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। अब हाउ मेनी हाउ मच का तो कुछ नहीं लगेगा, आई हैव 10 रुपीज ओनली, ओनली मतलब केवल, हिंदी में इसे मात्र भी कहते हैं। मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, आई हैव 10 रुपीज ओनली। रूपी क्यों नहीं हमने लिखा है, यस क्यों लगाया, क्योंकि 10 रुपया है, कई ज्यादा, एक से ज्यादा है ना, यानी प्लूरल संख्या है, बहुवचन, इसलिए रुपीज लगा है, रूपी नहीं लगा है। कभी भी आप लिखेंगे जब 1 रुपए के बारे में बात होगी तब रूपी रहेगा, नहीं तो कई सारे हैं तो रूपीज। देखिए यहाँ यस लगा यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल संख्या है ये। तो अब दोस्तों फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, लिखे मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, इस दुकान में कितने दरवाजे हैं। दोस्तों मैं बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा ताकि उदाहरण देके हम हल करेंगे ताकि चीजें और आसान हो सकता है थोड़ा लंबी वीडियो हो, लेकिन नॉलेज बोलते हैं ना, गुणवान धनवान विद्वान और बलवान, ये सारी चीजों के लिए आपको समय लगता है। कहते हैं ना मामला सफर का है खफा हुआ ना करो, कभी तो लौट के आने में देर लगती है, किसी को अपना बनाने में देर लगती है, हर एक वादा निभाने में देर लगती है, भड़कते सोले तो पल भर में दबी जाते हैं, जिगर की आग बुझाने में देर लगती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, हाउ मेनी। अब यहां मच लगेगा या मेनी लगेगा, मच ना लगा देना नहीं तो वही होगा कैसे बीए पास की हो। इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, हाउ मेनी की मच दोस्तों, हाउ मेनी डोर्स आर देयर
अब दोस्तों आप पूछ रहे होंगे कि ये आर और देयर का क्या यहाँ काम है। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन दिस शॉप। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ये दोस्तों अब कह रहे होंगे कि सर आप तो पढ़ाते हैं, भैया आप तो पढ़ाते हैं, बाबू आप तो पढ़ाते हैं, आपको तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता है कि आर देयर कहाँ से आया और इसका क्या काम है। ये देखिए ना, आर देयर क्यों आया और इसका क्या काम है। तो दोस्तों ये आर देयर, ये जिसको कहते हैं ना, इसको हम टू बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसी के लिए है आर देयर। यहाँ देयर का मतलब कुछ नहीं है, इस दुकान में, देयर मतलब तो वहां होता है, देयर इसलिए ये सिर्फ एक कंप्लीमेंट्री सेंटेंस के तौर पे लगा है और कुछ नहीं है। हाउ मेनी डोर्स आर देयर, इस दुकान में कितने दरवाजे हैं। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन दिस शॉप। आइए दोस्तों एक आध एग्जांपल और लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सॉल्व करते ही चलेंगे। दोस्तों बोलते ना मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, अरे बाप रे बाप बहुत ज्यादा महिलाएं हैं भाई। मेरी कक्षा में, और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। जब संख्या ज्यादा होगी महिलाओं की शिक्षा में, भागीदारी ज्यादा होगी तो घर तरक्की करेगा, और जब घर तरक्की करेगा तो आपका मोहल्ला तरक्की करेगा, और आपका मोहल्ला तरक्की करेगा तो आपका जिला तरक्की करेगा, और आपका जिला तरक्की करेगा तो आपका स्टेट तरक्की करेगा, और आपका स्टेट तरक्की करेगा तो आपका देश तरक्की करेगा। इसलिए आप महिलाओं को शिक्षित बनाइए। दोस्तों मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, और ये लड़कियां आपकी बहन भी हो सकती हैं, आपकी फूफी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। तो ये आप अदर वे मत लीजिएगा, शिक्षित करिए सबको, ये हमारा दायित्व है। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हाउ मेनी लगेगा, हाउ मच लगेगा, क्या लगेगा, देयर लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों मैं नहीं जानता, आप बताइए कमेंट कर। मैं समझ रहा हूँ कि आप टीचर हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता इसके बारे में। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं। हो गया आपका, वीडियो पॉज करके लिख चुके तो मैं लिखूं, आप बता सकते हैं तो बताइए दोस्तों कि यहाँ क्या लगेगा, हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इट, इज मेड ऑफ या इज मेड फ्रॉम। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं। अब चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। देयर आर 10 गर्ल्स, कितना, 10 लड़कियां हैं ना, तो देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। क्लास थोड़ा मेरा विकलांग लग रहा है, इसको पोलियो मार दिया शायद। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसको हम थोड़ा बढ़िया बना ले। आइए दोस्तों एक आध एग्जांपल और लेंगे, फिर देखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, देयर, इट, इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम को किस तरीके से हल करते हैं। दोस्तों यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों के सहयोग से ही हमारा हौसला बुलंद होता है। तो दोस्तों आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, तो प्लीज हमारा भी सहयोग करें दोस्तों। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक जरूर भेजें जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में समस्या हो। मैं वादा करता हूं आपको जेम बॉन्ड बना देंगे। इंग्लिश अंग्रेज भी पढ़ते हैं दोस्तों, ये ना सोचिएगा कि जो इंग्लिश है वो हम ही सिर्फ सीखते हैं। अच्छी इंग्लिश कैसे, जैसे हम हिंदी सीखते हैं, हम भारत में रहते हैं, उसकी हमारी मातृभाषा हिंदी है, फिर भी हमें स्कूल में ग्रामर पढ़ना पड़ता है, जिसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हिंदी संस्कृत का हम ग्रामर पढ़ते हैं ना 9th में 10th में, तो उसी तरीके से अंग्रेज भी ग्रामर पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि एक सभ्य भाषा जब आप बोलेंगे, गांव की भाषा, गांवटी भाषा, देहाती भाषा अलग होती है अंग्रेजों की, और ऑफिशियल भाषा अलग होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, इसलिए वो भी इंग्लिश और ग्रामर सीखते हैं। तो इस भ्रम में आप ना रहिएगा, आप उनसे कम नहीं है, वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। देखते हैं दोनों लोग, बोलते हैं दो तरफा मोहब्बत होनी जरूरी है, एक ही तरफ से नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों ही मोहब्बत में, आइए देखते हैं, आप भी सीखें हम भी सीख रहे हैं। कहते हैं अब तुम्हारे भाई को कितने दूध,
अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है? अब तुम्हारे भाई को अब अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है? आवश्यकता मतलब दोस्तों जरूरत है, आवश्यकता है। अब यहाँ दोस्तों क्या लगेगा? हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, देयर इज, इट इज मेड ऑफ। क्या लगेगा दोस्तों? अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है? हाउ मच मिल्क। अब तुम्हारे भाई को, ये देखिए ये विकलांग हो गया था, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क रहेगा, डी बना दिए थे यार, हमारी भी अंग्रेजी पैदल ही है। हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर। एक्सेंट में हम बोलेंगे तो थोड़ा अलग अंग्रेजी रहेगा। हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ, नीड नाउ। नाउ हम लोग बोलते हैं ना, वो बाल काटने वाला नाव नहीं है, नाव इसको बोलते हैं। हम थोड़ा रोक के जल्दी में, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। आपके भाई को कितने दूध की आवश्यकता है? हाउ मच मिल्क दूध होता है, डज हेल्पिंग वर्ब है, योर ब्रदर नीड नाउ, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। आपके दोस्त आपके भाई को कितने दूध की आवश्यकता है? तब यहाँ कितना लगा है? हाउ मच, हाउ मेनी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता है, उसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लीटर में, किलो में। तो गिनते हैं, क्या गिनते हैं दोस्तों? दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, 5 दूध, ऐसा नहीं गिनते ना। इसको लीटर में नापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 मग्गा, 2 मग्गा, 1 कप, 2 कप, इस तरीके से ना। और बहुत से लोग किलो में भी ले सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी मात्रा बोले तो क्वांटिटी, तब यहाँ मच लगेगा, हाउ मच यानी कितना। अगर इसे गिना जा सकता है, जैसे 1 केला, 2 केला, 1 सेब, 2 सेब, 1 संतरा, 2 संतरा, इसको गिन सकते हैं। 12 दर्जन अंडे तो 1 दर्जन अंडे। तो इस तरीके से जो गिना जा सके वहां मेनी लगेगा, और जो नहीं गिना जाए, अनकाउंटेबल हो, जिसे सिर्फ हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो वहां हाउ मच यानी मच का प्रयोग होता है। दोस्तों मैं समझता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे हम ताकि चीजें और स्पष्ट हो। अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है। हम लोग बैठे रहते हैं और कभी कभी बोलते नहीं है, अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है। अब घर कैसे जाबो भैया, बरसत है पनिया, अब बारिश हो रही है। इट इज नाउ कर सकते हैं, इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका, चाहे तो हम उसी तरीके से लिख देते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इट इज रैनिंग। रैन माने बारिश, और हो रही है तो आईएनजी लग जाएगा, नाउ इट इज रैनिंग। अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, या इट इज रैनिंग नाउ, इट इज। इसी तरीके से भी इसको हम चाहे तो लिख ले, इट इज रैनिंग, सॉरी, इट इज, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, ज्यादा जल्दी बनाने के चक्कर में वो और खराबी हो जाता है। इट इज रैनिंग नाउ। अच्छा ये बड़ा कैपिटल में नहीं रहेगा दोस्तों, मैं ग्रामर ही पढ़ा रहा हूँ और ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहा हूँ, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। इट इज रैनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। चाहे तो नाउ इट इज रैनिंग कर लें, या इट इज रैनिंग नाउ। तो आप लोगों को लगता है कि समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए। नहीं आएगा तो हम पकड़ लेंगे भैया गिरेबान आपका, कि इतना मेहनत करा दो गुरु, ऐसे नहीं जाने देंगे, बोलते ना जाने नहीं देगा।
तो आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे दोस्तों, ताकि चीजें आपको और समझ में आए। दोस्तों ये हंसी मजाक के लिए कह रहे हैं, ताकि आपको बोर ना हो। ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है आपके गर्दन और गिरबान को पकड़ने का। ये हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हालांकि आप मिलेंगे तो हम पकड़ लेंगे, ये जान लीजिएगा। तो आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो। आज बहुत गर्मी है। किस चीज की भाई? पैसे की, या बदन में ताकत है उसकी अकड़ की? कैसी? नहीं, सूरज तेज निकला है इसकी गर्मी है। आज बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। एक कालिया, आज बहुत गर्मी है रे, आज बहुत गर्मी है। इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट डे। इट इज वेरी हॉट डे। आज बहुत गर्मी है। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। किस तरीके से? इट इज वेरी हार्ड डे टूडे। क्या? इट इज, ये हमारा इज थोड़ा बहुत ही विकलांग है भाई। इट इज वेरी हॉट डे टुडे। आज का दिन बहुत गर्म है, या आज बहुत गर्मी है। दोस्तों इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इट लगा है। ये क्या लगा है? इट। देखिए हमारा इट का प्रयोग लगा है। क्यों? यहाँ मैं क्लेरिफाई कर दूं, ये एग्जाम्पल था सिर्फ, आज बहुत गर्मी है। जब हम किसी दिशा को बताएंगे, डायरेक्शन को बताएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अच्छा सॉरी दोस्तों, जब हम मौसम के बारे में बताएंगे, सर्दी गर्मी बरसात, जैसे गर्मी सर्दी बरसात है या बारिश हो रही है, तो इट का प्रयोग करते हैं। क्या? इट का प्रयोग करते हैं। इट इज वेरी हार्ड डे। अच्छा, हम महीने के बारे में बताएंगे, सप्ताह के बारे में बताएंगे, किसी चीज के, तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे। आज बहुत गर्मी है। समय बताएंगे, इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। इस तरीके से हम इट का प्रयोग करते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन हैं? इट इज 7 days। तो इस तरीके से इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आइए हम एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो। आज बहुत गर्मी है। अब 4 बजे हैं। कितना? अब 4 बजे हैं। बोलते ना अब यार 4 बज गए। अब 4 बजे हैं, बचे नहीं है, बजे हैं। अब 4 बजे हैं, या 4 बज गया। कहते ना 4 बज गया भाई, बैठे बैठे रहते हैं हम लोग, अचानक में कहते 4 बज गए। तो अब 4 बजे हैं। क्या है? अब 4 बजे हैं। तब इसको हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी, हाउ मच, देयर, इस तरीके से कुछ यूज करेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? इट इज 4 नाउ। क्या? इट इज 4 नाउ। अच्छा ये कैपिटल में नहीं रहेगा, स्मॉल में रहेगा। इट इज 4 नाउ, या इट इज 4 खाली कर सकते थे हम। इट इज 4 नाउ, या इट इज 4 सिर्फ हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जो भी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें वैसा आप करें। इट इज 4 सिर्फ कर देंगे तभी भी ये सेंटेंस अब 4 बजे हैं हो गया। या नाउ इट इज 4 o'clock, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, और आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं चीजें और इसी तरीके से। अच्छा दोस्तों देखिए यहाँ इट का प्रयोग फिर हुआ है, यानी कि ये इट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। कहाँ? समय बताने के लिए, सप्ताह बताने के लिए, सर्दी गर्मी ठंडी, इस तरीके के ठंडक, इस सब को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी मौसम की जानकारी के लिए, निर्जीव चीजों के लिए, और समय बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल और लेंगे ताकि और चीजें आसान हो। यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। अच्छा, अब इसमें क्या है? देखिए यहाँ, यह आप ही थे, या आप ही थे जिसने मुझे बचाया था।
अब किसी ने किसी को बचा लिया, किसी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था या कोई बड़ी बात हो गई थी या उसके घर में कोई परेशानी हो गई थी और किसी ने उसकी मदद कर दी, तो वही है, यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या रहेगा, या आप ही थे जिसने मुझे बचाया था, तो अब क्या रहेगा, किसी चीज को प्रभाव बनाने के लिए, किसी चीज को जोर देने के लिए हम क्या लिखेंगे, इट वाज यू, इट वाज ही, इट वाज आई। जोर देने के लिए, प्रबल देने के लिए हम इट वाज का प्रयोग करते हैं। तो यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था, इट वाज यू। क्या रहेगा, इट वाज यू कि आई हो जाएगा दोस्तों, यह आप ही थे ना, तो उसको बल देने के लिए, उस पर प्रभाव बनाने के लिए, उसको जोर देने के लिए, ये बताने के लिए कि आपने ही मेरे साथ एहसान किया था, तो इट वाज यू लगेगा कि आई लगेगा कि ही लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, यू लगेगा। इट वाज यू, ये आप ही थे। हु शेप्ड मी, क्या, हु सेव्ड मी, इट वाज यू हु सेव्ड मी, यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था, हु सेव्ड मी, इट वाज यू हु सेव्ड मी। दोस्तों इसलिए हम इसको इतना जोर देके बता रहे हैं, देखिए ये आप ही थे, तो यहाँ इट वाज यू का प्रयोग हुआ है। किसी चीज को ज्यादा बल देनी हो, किसी चीज के बारे में ज्यादा जोर प्रकट करनी हो, तब वहां हम इट वाज यू, इट वाज ही, इट वाज आई, इस तरीके के वाक्य, यानी कि इट वाज लगा के और जैसा सब्जेक्ट जहां बैठेगा वहां यू, ही, आई, इस तरीके से जो लगेगा वहां हम लगा देंगे। तो इट का प्रयोग आप समझे कितना महत्वपूर्ण है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? डोंट वरी दोस्तों, हम धीरे धीरे सारी चीजों को कैचअप करेंगे, सारी चीजों को हम ग्रैब करेंगे, थोड़ा सा बस वक्त दे दीजिए जनाब। आइए एक आध एग्जांपल और लेंगे ताकि चीजें और आसान हो, और आप ऐसे ही अगर लगातार बने रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों, आप भी और मैं भी कुछ सीखता हूं दोस्तों, आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें हमारी और याद आ जाती हैं। जब हम आपको कुछ पढ़ाते हैं तो अचानक में कोई चीजें ग्रामेटिकली, क्योंकि हमें भी पढ़े बहुत दिन हुआ है, फिर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और, कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह मतलब एक हफ्ता, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या लगेगा, हाउ मच, हाउ मेनी, क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ कितना लगेगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, एक सप्ताह में, हाउ मेनी डेज आर देयर, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। कैसा रहेगा, WEAK के वीक, नहीं दोस्तों वो कमजोर हो जाएगा, बोला सेम जाता है लेकिन लिखा इस तरीके से जाता है, वीक माने सप्ताह। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, ग्रामेटिकली ये मैं जान के इसको आपको इसलिए बोल रहा था ताकि आप इस तरीके की चीजों को ध्यान दे। अगर हम ए के लिखते, WEAK लिखते थे तो कमजोर हो जाता, वो सप्ताह नहीं होता। हाउ मेनी डेज इन ए वीक। अच्छा दोस्तों अब यहाँ देखिए आर देयर लगा है, कुछ समझ रहे हैं, इज टू बी ये है, ये आर देयर, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, ये सब टू बी हैं। टू बी बोले तो ये कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। टू बी बोले तो प्रेजेंट टेंस में एम बोले तो वही वाला है ना, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस के कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर पास्ट टेंस के कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, और शैल बी, विल बी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। तो उन्हीं को हम टू भी बोलते हैं, क्या, टू बी, TOTBEB, टू बी वर्ब भी बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। हाँ आइए दोस्तों
एक आध एग्जाम्पल और लेंगे। हाउ मेनी डेज, देखिए यहाँ हाउ मेनी का प्रयोग हुआ है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक। ये देर का कुछ मकसद नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीमेंट्री तौर पे लगाया है। हालांकि देर का मतलब वहां होता है, लेकिन यहाँ ऐसे ही लगा दिया गया है कंप्लीमेंट्री, यानी पूरक के तौर पर। आइए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और दोस्तों। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसी चीज को देखना है, अभी ये अलग चीज बन जाएगा। एक सप्ताह में में 7 दिन होते हैं। कितने? 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। ये पूछा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, अब जवाब आया एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यहां लिखेंगे देयर आर 7 डेज, 7 डेज इन अ वीक, इन अ वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देयर लगा है। यहाँ हमने कहा था देयर मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ देयर क्या है, यहाँ देयर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। क्या सब्जेक्ट है ये? देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने? 7 डेज। तो यहाँ दोस्तों हाउ मेनी लगा था, तो ये इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन यहाँ देयर का भी प्रयोग हम करते हैं ना कहीं कहीं। तो देयर का प्रयोग ये जैसे इज का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर, देखो यहाँ देयर लिखा है, हमने कहा था ना। तो ये देयर यहाँ सब्जेक्ट के तौर में भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ जो देयर है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो कंप्लीमेंट्री है। एक आध एग्जाम्पल और लेंगे दोस्तों, ताकि चीजें और आसानी से आपको समझ में आए। मैं मानता हूं कि थोड़ा वीडियो लेंदी हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपको कहते हैं ना, इश्क में जैसे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, वैसे इल्म में भी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पता है कहाँ जाना पड़ा था? बोध गया। आपको तो सिर्फ अपने मोबाइल तक ही जाना है दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं जाना है। आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर भी नहीं छोड़ना है। कितना काहली वाला जमाना आ गया है। कल बहुत ठंड होगी। अरे बाप रे बाप, कल बहुत ठंड होगी रे कालिया, कल बहुत ठंड होगी। क्या? कल बहुत ठंड होगी। अनुमान लगाया जा रहा है, अभी पता नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है। कल बहुत ठंड होगी। अब क्या यहाँ लगेगा? कल बहुत ठंड होगी, तो मौसम के बारे में बात हो रही है, तो इट लगा देंगे। इट विल बी वेरी कोल्ड डे, इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, या डे कर देंगे। इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, क्योंकि कल के बारे में, भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, यस्टरडे के बारे में नहीं। तो इट विल बी क्यों लगा रहा है? यानी कि फ्यूचर में होगी। तो विल बी और शेल बी का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर में होने वाली क्रिया के लिए। तो इट ये हमारा यहाँ इस्तेमाल में आया। इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, कल बहुत ठंड होगी। अब देखते हैं दोस्तों, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। क्या? यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। अब यहां आपको ट्विस्ट आएगा दोस्तों, यहां कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। देखिए यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है दोस्तों। हम क्या कहते हैं, इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम, इस दोनों में अंतर अक्सर भूल जाते हैं। हम ये नहीं जान पाते कि कहाँ इज मेड ऑफ लगाना है और कहाँ इज मेड फ्रॉम लगाना है। तो ये जीता जागता उदाहरण आपके लिए, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, जब हम इज मेड ऑफ लगाते हैं तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वस्तु जिस चीज से बनी हो
वह उस पदार्थ में, जिस चीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें साफ यानी स्पष्ट दिखाई दे। जो जिस वस्तु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह जिस चीज की बनी हो, उस बने हुए पदार्थ में, उस बने हुए सामान में वो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उस वहां हम इज मेड ऑफ लगाते हैं। कैसे? यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी की कुर्सी में लकड़ी हमें सही से दिखता है कि नहीं? लकड़ी का चेयर हो, लकड़ी का टेबल हो, तो उसमें हमें लकड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ इज मेड ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर उस चीज में अगर हम किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करें जो दिखाई ना दे लेकिन वो पदार्थ बना हुआ हो, तब वहां हम इज मेड फ्रॉम लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ कैसे लगता है। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड माने लकड़ी। अब ये देखिए मेड ऑफ लगा है यहाँ। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब देखते हैं मेड फ्रॉम कहाँ लगता है। क्या है? हमने पहले ही बताया कि मेड फ्रॉम वहां लगेगा जहां कोई पदार्थ ऐसे चीजों का बना हो जिसमें वो चीजें दिखाई ना दें, उसमें स्पष्ट ना हो कि वो किस पदार्थ का बना हो, उसके बारे में उल्लेख की जाए, तब वहां हम इज मेड फ्रॉम लगाते हैं। कैसे? दूध से जैसे पनीर का बनना, तो पनीर जब बन जाता है तो दूध स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वहां हम क्या लगाएंगे? इज मेड फ्रॉम, यानी कि पनीर दूध से बना है। क्या? पनीर दूध से बनाया जाता है। पनीर दूध से बनाया जाता है। अब दोस्तों यहां देखिए, आपको पनीर में दूध स्पष्ट से दिखाई नहीं दे रहा है, वो दूसरी चीजों में कन्वर्ट हो गया है। तब हम क्या लगाएंगे? चीज। तो चीज बड़ी है मस्त। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर दूध से बनी हुई है। तो यहां देखिए चीज इज मेड फ्रॉम, क्या लगा है दोस्तों? मेड फ्रॉम मिल्क। तो चीज किससे बनी है? दूध से बनी है। उम्मीद करता हूं आप हमारे लेक्चर को एंजॉय भी किए होंगे और आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें। हाँ, कंजूसी जरूर ना दिखाइएगा दोस्तों। आप वाकई बड़े दिलदार लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बहुत ही शालीनता वाले लोग हैं। तो प्लीज हमारे चैनल पर भी अपने प्यार को लुटाइए, न्यौछावर करिए और हमें भी जो है हौसला अफजाई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।